दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद आप यही कहने वाले हो कि अब दुनिया का अंत आ चुका है। ये वीडियो है तेहरान की। कल देर रात अमेरिका ने इतनी भारी बमबारी करी है ईरान की राजधानी के ऊपर कि पूरी दुनिया अब इसे देखकर हैरान है। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये तेहरान की पिक्चर है और इसमें आप खुद देख सकते हो कि पूरी राजधानी का आसमान काले धुएं से ढका हुआ है। इतना भयानक यहाँ पर मंजर हो चुका है और ये सुबह का फोटो है। इतना ज्यादा कोहराम यहाँ पर मचाया गया है। ये कोहराम इतना खतरनाक कि इस तबाही के बाद उठे धुएं से सूरज की रोशनी भी पार नहीं आ पा रही है। लोगों को भरे दिन में रात का एहसास हो रहा है और इसके पीछे कारण है ईरान का तेल। दरअसल कल देर रात अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाया और जितने भी इनके तेल के भंडार रहे थे उन्हें जलाकर बहुत बुरी तरीके से भस्म कर दिया है और रात भर ये जले और इसी का धुआं और राजधानी तेहरान के आसमान पर है। लेकिन अमेरिका के द्वारा की गई इस कार्यवाही को अमेरिका के ही जो पूर्व जनरल हैं, जो अमेरिका के पूर्व स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो ही इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि आप ये सब करके हासिल क्या कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप इनके कुएं जला दोगे तेल के तो इनको कोई नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तेल तो ये बस नाम मात्र का बेचते हैं। इनफैक्ट कहिए कि चाइना के अलावा ये पूरी दुनिया में किसी को भी तेल नहीं देते। इतने ज्यादा कठोर प्रतिबंध आपने इन पर लगा रखे हैं। इसीलिए अगर आप इनके तेल के भंडार जला भी दोगे तो आपको क्या ही मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग बस इतना ही तेल निकालते हैं जिससे कि ये लोग चाइना को थोड़ा बहुत तेल बेच पाएं और बचा हुआ तेल खुद इस्तेमाल कर दें। बल्कि ये कहिए कि जितना तेल इन्होंने नष्ट किया है ईरान का, उससे ज्यादा के पैसों के तो इन्होंने बम इस्तेमाल किए होंगे इन ईरानी तेल भंडार गृहों को नष्ट करने के लिए। इसीलिए अब अमेरिकी रणनीतिकारी कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना क्लूलेस है इस टाइम पर। इन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं है कि इन्हें क्या करना है आगे। इन्हें बस टारगेट दिया गया था युद्ध के आरंभ में कि आपको खमनेई को मारना है, उसके बाद आप ईरान को हरा दोगे युद्ध में। लेकिन खमनेई तो युद्ध के पहले हमले में ही मारे गए, लेकिन उसके बाद से अब तक अमेरिकी सेना को कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। ना तो कोई टॉप जनरल ये मार पाए हैं और ना ही इनका कोई पॉलिटिकल लीडर निपटा पाए हैं। ईरान का राष्ट्रपति भी खुलेआम पूरे ईरान में घूम रहा है, आप उसे तो मार नहीं पाए। लेकिन अब बस क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध बमबारी पूरे ईरान पर और इनकी घटिया रणनीति का नुकसान उठा रहा है पूरा का पूरा वर्ल्ड, खास करके दुबई, क्योंकि कल देर रात ही ईरान ने अपने ऊपर हुई इस बमबारी का बदला ले लिया। अब वो कैसे, तो ये सब उन्होंने किया दुबई का मशहूर मरीना टावर जलाकर। आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में। ये दुबई का मशहूर 23 मरीन टावर है और इसकी ऊंचाई है 90 मंजिल की। जी हाँ दोस्तों, 90 फ्लोर का ये पूरा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है। जो भी मेरे भाई दुबई गए होंगे तो ऐसा शायद ही हुआ होगा कि आपने इसे ना देखा हो। लेकिन कल देर रात ईरान ने अपने करीबन 20 लाख के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अरबों की इस बिल्डिंग के शिखर पर हमला कर दिया और इसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया। वहीं इस बिल्डिंग को जितना नुकसान पहुंचा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान दुबई की प्रतिष्ठा को पहुंचा है। धीरे धीरे जो वहाँ पर रहने वाले करोड़पति थे, जो वहाँ पर रहने वाले अरबपति थे, भारत के अंदर के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कहते थे कि हम भारत की जमीन बेचकर दुबई में फ्लैट ले लेंगे। अब सभी लोग दुबई छोड़कर भाग रहे हैं और इसी को कहते हैं असली बदला। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि इन हमलों से बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा या फिर होगा तो एयरपोर्ट को थोड़ा बहुत ही नुकसान होगा, दुबई का इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। क्योंकि ईरान का तो मकसद ही यही है। दरअसल ईरान का मकसद ये नहीं है कि वो बिल्डिंग गिराए या फिर एयरपोर्ट को तबाह कर दे। ईरान का मकसद है कि दुबई की जो सबसे सुरक्षित शहर होने की छवि बनी हुई है उस छवि को दुनिया के सामने तार तार करना, क्योंकि तभी वो ज्यादा खतरे में आए। क्योंकि जैसे ही दुबई ज्यादा खतरे में आएगा वैसे ही दुबई शहर पूरी तरीके से जल्दी घोस्ट टाउन में तब्दील हो जाएगा और इसके बाद आएगा अरब देशों पर असली दबाव। और आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि ईरान से नफरत करते होंगे, लेकिन ये बात तो अभी भी आप लोग मानोगे कि इस टाइम पर फिलहाल आज की तारीख में इस पूरे युद्ध में ईरान न केवल अमेरिका की पूरी फौज को बुरी तरीके से आउट स्मार्ट कर चुका है, बल्कि आज पूरा अमेरिका इस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि ईरान की रणनीति का तोड़ कैसे निकाला जाए। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पर बनाए हुए हैं, वो अपने सारे रणनीतिकारों पर इस समय चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि कोई तो आके मुझे कुछ सोल्यूशन दे दे, कोई मुझे बता दे कि मैं कैसे इस पूरे युद्ध से निकल पाऊं।
लेकिन आज उन्हें शायद ये बात समझ आई होगी कि चेले बस चापलूसी कर सकते हैं, सुझाव देना उनके बस की बात नहीं है। सुझाव बस अच्छे दोस्त और समझदार रणनीतिकार ही दे सकते हैं, जिन्हें वो इस बार अपनी कैबिनेट से उखाड़कर फेंक चुके हैं, जैसे कि विवेक रामास्वामी और कई सारे ऐसे ही लोग जिन्हें आज चापलूस रिप्लेस कर चुके हैं। और अब वही चापलूस डोनाल्ड ट्रंप की लंका लगाने पर भी उतारू हो गए हैं। खैर दोस्तों, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके ओपिनियन में कौन जीतने वाला है। और अगर ये वीडियो आप मैच खत्म होने के बाद देख रहे हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन जीत चुका है। खैर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।